आवाज माझा महाराष्ट्राचा। कुछ खाया नहीं, हालत देख सकते हो आप, खड़े तक नहीं हो पा रहे हो अपने आप से, और वही हालत सारे स्टूडेंट्स की है। और एसीपी अजय शर्मा कह रहे आप लोगों की रील बन गई ना अब। क्या मतलब इन लोगों को कोई दिल नहीं है क्या? इंसानियत नहीं है इनमें? यहां पर इतने दिन से बच्चे भूखे हैं, यही लोग तो हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं ना, एम्बुलेंस में डाल कर, और फिर भी इनके जो बॉस है एसीपी अजय शर्मा, वो कह रहे रील काट ली आप लोगों ने अनशन की। एसीपी अजय शर्मा बस एक दिन के लिए भूखा रहकर दिखा लो, बस एक दिन के लिए। कैसे आप ये कह सकते कि रील के लिए अनशन हो रहा है? आपको ये कहते वक्त जरा सा भी कुछ लगा नहीं? आपके बच्चों की उम्र के यही बच्चे हैं सर, यहां पर आपके बच्चों की उम्र के होंगे, आपके बच्चे भी कॉलेज में होंगे अभी या स्कूल में होंगे, उन्हीं के लिए तो चल रहा है ये सब। सोनम सर को कौन सी नीट की एग्जाम देनी है, जेई की एग्जाम देनी है? सौरभ को कौन सी नीट की एग्जाम देनी है? आशुतोष को कौन सी नीट की एग्जाम देनी है? मुझे कौन सी नीट की एग्जाम देनी है? हम तो इन्हीं पुलिस वालों के बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमें थोड़ी ना नीट और जेई की एग्जाम देनी है। नीट और जेई की एग्जाम तो इन पुलिस वाले बच्चों को ही देनी है, क्योंकि ये भी चाहते हैं इनके बच्चों की नौकरी पुलिस में ना लगे, क्योंकि इनको पता है पुलिस में तनख्वाह कितनी मिलती है, 40,000। एसीपी अजय शर्मा को मिलती होगी मोटी तनख्वाह, लेकिन ये जो बेचारे यहाँ पर सर्विस पर लगे हुए सिक्योरिटी में, इन लोगों को 40-50 हजार मिलती होगी, एसीपी अजय शर्मा जितनी सैलरी नहीं मिलती होगी। एसीपी अजय शर्मा को लाखों में सैलरी मिलती होगी, ये बात तो पक्की है। ये मुझे कैसे समझ आ रहा है? क्योंकि जिस एरोगेंस से वो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, जिस एरोगेंस से वो कह रहे कि आप लोग बस तमाशा कर रहे हो, यहां पर अनशन को तमाशा कह रहे हैं, अनशन को रीलबाजी कह रहे हैं। लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं जो यहां पर लगे हुए बेचारे, इनकी तनख्वाह कितनी होगी? 40-50 हजार। 40-50 हजार की तनख्वाह में इनको भी पता है इनके बच्चों की एजुकेशन पूरी नहीं हो पाएगी, इनको भी कर्जा लेना पड़ेगा। एक महीने का 40-50 हजार अगर एक तनख्वाह होगी, उसमें से बचेगा कितना? सारा घर का खर्चा निकालकर 10,000। हर महीने का अगर 10,000 बचेगा तो एक साल का बचेगा 1,20,000। अभी अगर आपको केजी में एडमिशन लेना है, फर्स्ट ग्रेड में एडमिशन लेना है, उसकी फीस ही 1 लाख है। कोई पुलिस वाला वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, पैसा बचता ही नहीं उतना। और ये तो रही फर्स्ट ग्रेड की बात, जो भी पुलिस कांस्टेबल यहां पर है वो अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल की फीस साल का 1 लाख देना। और जब बच्चा जाएगा नीट जेई की एग्जाम देने, सीयूईटी की एग्जाम देने, उसके लिए ये जो पुलिस वाले हैं ना, इनको कर्जा लेना पड़ता है। एसीपी अजय शर्मा को कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन जो उनके टीम के निचले वाले बंदे हैं उनको कर्जा लेना पड़ेगा। इसलिए ये लोग हमारा दर्द समझते हैं। इसलिए इनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि रीलबाजी कर रहे हो, लेकिन एसीपी अजय शर्मा कह रहे। तो एसीपी अजय शर्मा से कहना चाहते हैं, सर आपकी तनख्वाह मोटी होगी, और शायद से, और मैं इसलिए कह रहा था कि पुलिस के खिलाफ कोई नारे नहीं लगाएगा, क्योंकि ये लोग, इनको खुद अपने बच्चों को कर्जा लेकर पढ़ाना पड़ेगा नीट और जेई के लिए। 10-10 लाख का कर्जा ले रहे हैं लोग नीट और जेई के लिए। जो ये पुलिस वाले बेचारे 40-50 हजार कमा रहे हो, कहां से अफोर्ड कर सकते इतना महंगा एजुकेशन? नहीं कर सकते ये लोग। तो इन्हीं के तो बच्चों के लिए लड़ रहे हम। और एसीपी अजय शर्मा कह रहे कि रील काट रहे हो आप लोग, रील काट रहे हो अनशन के नाम पर। तो मुझे बस इतना ही कहना कि एसीपी अजय शर्मा, आपकी तनख्वाह होगी काफी अच्छी, लाखों में कमा रहे होंगे, और जिस तरह से आप ऊपर से ऑर्डर फॉलो कर रहे हो ना, तो मुझे तो पता होगा आप अमित शाह के फेवरेट ऑफिसर होंगे। कभी ये सब हो रहा है, और कभी आप इतने अहंकार में बच्चों को कह रहे हो कि रील काट रहे हो, रील काट रहे हो। सोनम वांगचुक रील काटने के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ रील काटने के लिए आए हुए हो। ये जो बच्चे अनशन पर बैठे हैं, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट तक करना पड़ा था, वो रील काटने के लिए हो रहा है। तो एसीपी अजय शर्मा से रिक्वेस्ट है, अगर हमारा अनशन एक दिन के लिए ज्वाइन कर लो, आपकी रील काटकर मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा।
अगर आपको अनशन इतना आसान लगता है एसीपी अजय शर्मा, आइए यहां पर एक दिन के लिए अनशन पर बैठिए। सोनम वांगचुक से ज्यादा आपका प्रमोशन करेंगे। बस एक दिन के लिए भूखा रहकर दिखा दो आप। और अपनी नहीं तो नहीं, आपके बच्चे, मुझे तो पक्का पता है, मुझे लगता है, पूरी गारंटी है, एसीपी अजय शर्मा के बच्चे पक्का अब्रॉड पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे। और अगर अभी अब्रॉड भी नहीं होंगे, अभी स्कूल में होंगे, स्कूल खत्म होने के बाद ये बच्चे अमेरिका या इंग्लैंड ही रहेंगे, मैं पक्का गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन ये जो बेचारे पुलिस वाले, इनके बच्चे नहीं जा सकते, इनके बच्चों को इसी देश में पढ़ना पड़ेगा। इनकी सैलरी एसीपी अजय शर्मा जितनी नहीं है। इनके ऊपर अमित शाह का हाथ नहीं है जैसे एसीपी अजय शर्मा के ऊपर होगा। तो इन बेचारों को तो यार हमारे जैसे धूप में मेहनत करनी है, बारिश में मेहनत करनी है, खड़े रहना है, तो हम इनके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं दिल्ली पुलिस से, आपके लिए हमारे मन में बहुत इज्जत है। हमें पता है आप लोगों को कितनी तकलीफ होती है, हमें पता है आप भी आपके बच्चों के लिए कर्जा लेकर उनकी पढ़ाई करवा रहे हो। लेकिन एसीपी अजय शर्मा जिनकी तनख्वाह मोटी है, जिनके खुद के बच्चे अब्रॉड जाएंगे पढ़ने या ऑलरेडी गए होंगे, वो भी बहुत अहंकार में चल रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है ऊपर से बोला गया होगा, इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को जितना परेशान कर सकते हो कर लो, तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, ये ऑर्डर आया होगा एसीपी अजय शर्मा को। तभी इतनी मेहनत से सुबह से एसीपी अजय शर्मा एक त्रिपाल तक अंदर में आने दे रहे थे। क्या दिक्कत थी त्रिपाल से, क्या दिक्कत है? इन बच्चों को देखिए एक बार, उनके चेहरे जाकर देख लीजिए, कैसे आपकी आत्मा जाग नहीं रही है अभी भी, कैसे अभी तक आप बस पॉलिटिकल ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो। तो थोड़ी अपनी अंतर आत्मा जगाइए, अपने अंदर की इंसानियत जगाइए। ये देश के स्टूडेंट्स है, इस देश का भविष्य है, इनके साथ जानवरों जैसा सलूक मत कीजिए। बारिश में रात भर भीगे, ये बीमार गिर रहे हैं, मैं खुद सुबह घूमकर आया हूं। चाहे तो आप लोग भी जाकर देखकर आइए क्या हालत में जी रहे हैं बच्चे। तो मेरी फिर से एसीपी अजय शर्मा से एक ही रिक्वेस्ट है, स्टेज पर आइए, एक दिन के लिए अनशन पर बैठिए, आपकी रीले काटकर हम चलवा देंगे। देखते आप एक दिन के लिए भूखा रह सकते हो या नहीं। यहां पर लोग 12-12 दिन से भूखे हैं, आप उनका मजाक बना रहे हो। एक दिन के लिए भूखा रहकर दिखा दीजिए अजय शर्मा जी। और ये अहंकार थोड़ा कम करिए। हमारी तनख्वाह से सैलरी आ रही है, अमित शाह की तनख्वाह से नहीं आ रही है। हम हमारा अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना हक मांगते, हम अपना हक मांगते। पूरी तो होंगी, टेंट तो लगेगा आज, कुछ भी हो जाए। बहुत देर से बैठ गए, 3 दिन से इंतजार कर लिया, 4 घंटे से बाहर बैठे, अब टेंट लगेगा ही लगेगा। फाइनल हो गया। डॉक्टर रजत प्रताप, एडोल्फ आइकमैन की स्टोरी कितने लोगों ने सुनी है? कोई जानता है एडोल्फ आइकमैन को? वो वही इंसान है जिसने होलोकास्ट को प्लान करा था। हिटलर के नीचे काम करता था, हिटलर के ऑर्डर्स फॉलो करता था। लेकिन जब उसको फांसी दी गई तो हैना एरेंट एक फिलोसोफर है, उसने कुछ ऑब्जर्व करा कि यार ये तो नॉर्मल इंसान है, ये कैसे 67 लाख लोगों को मार सकता है। लेकिन बाद में पता चला कि वही ऊपर से ऑर्डर फॉलो करता था। वो नीचे नहीं देखता था कि लोग मर रहे हैं, लोग दुख में जी रहे हैं, वो सिर्फ ऊपर से ऑर्डर फॉलो कर रहा था। तो दिल्ली पुलिस से इतनी ही गुजारिश है कि ऊपर से ऑर्डर फॉलो करने से पहले नीचे जो छात्रों ने अपनी जान दी है, जो आज देश के एजुकेशन सिस्टम की हालत हो गई है, वो जरूर देख लेना। डॉक्टर रजत शर्मा, रजत प्रताप। हेलो, मुर्दा लोहे का औजार बनाने वाले, मुर्दा लोहे का औजार बनाने वाले हम, अपने आंसुओं को हथियार बनाने वाले हम,
हम तो काकरोच समझते हैं कुछ सियासती इक्के, शायद वो भूल गए देश की सरकार बनाने वाले हम। ऐसे शिरोमणि सुप्पन के जिनका तनमन खुद चंदन है, ऐसे व्यक्ति जो देश में समर्पित सोनम सर जी, अभिजीत दीप के भाई और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों और साथियों का तहे दिल से वंदन अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग तपती गर्मी हो चाहे बरसात हो, एक कदम के कदम मिला के यहाँ खड़े हुए हैं शिक्षा के देश में चेंजेस लाने के लिए, देश के विकास के लिए और नए रोजगार के लिए। और आप लोगों का भी तहे दिल से, आपके हौसलों को भी तहे दिल से हम सलाम करते हैं कि आप अपनी हिम्मत दिखाए और उन लोगों के लिए इकट्ठा हुए जो देश के कोने कोने में बैठ के इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे ऐसे रील स्क्रॉल करते हैं। उनके हक की अधिकार के लिए आप यहाँ पे आए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। और काफी दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन भारत सरकार ना तो इस पर कोई कानों पे जूम रह गई है, ना ही वो देखना चाहती है, और ना ही प्रधान जी अभी इस्तीफे की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो वही है जिस देश के तुतलाते बच्चे कड़कड़ी धूप में सड़ते हैं, उसी देश के मालिक के बच्चे इंग्लैंड रूस में पढ़ते हैं। 10-10 लाख महीना खर्चा तेरे सुकुमारों पर होता, 10-10 लाख महीना खर्चा तेरे सुकुमारों पर होता, यहाँ गरीब का बच्चा खड़िया चौपतिया को रोता है। सुना है विदेशों में तेरी अरबों की पूंजी भरी हुई, यहाँ गरीब की थाली लुटिया तक गिरवी धरी हुई, थाली लुटिया तक गिरवी धरी हुई। साथियों, आज देश के प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि देश में क्रांति हो, क्रांतिवीर पैदा हो, चंद्रशेखर आजाद जैसे योद्धा पैदा हो और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग पैदा हो। लेकिन वो चाहते हैं कि क्रांति हो लेकिन मेरे घर से ना हो, क्योंकि उन्हें क्रांतिकारी चाहिए लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए, वो पहल नहीं करना चाहते हैं। अगर हमें तो कभी कभार शर्म आती है कि जिस देश की इतनी ज्यादा आबादी हो और इतना ज्यादा यूथ हो, उस देश में धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों का इस्तीफा लेने में इतना डिले कैसे? ये बड़े ही शर्म की बात है। आज चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, आप लोग देखिए, चाहे नीट जैसे एग्जाम हो, लीक कराए जाते हैं, हजारों बच्चे सुसाइड करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। जुबा हो बंद आके सब कुछ बोल देती है, जुबा हो बंद आके सब कुछ बोल देती है, भ्रष्टाचारियों की सारी पोल खोल देती है। सुना है कभी चिरागे नेता का वतन पे कुर्बान होना, सुना है कभी